प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे परसेंटेज क्या होता है और किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि आज आप पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। ठीक, पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। ठीक है। अब परसेंटेज मीन्स होता है प्रतिशतता। परसेंटेज मीन्स होता है प्रतिशतता। ठीक, इसका हिंदी होता है प्रतिशतता। परसेंटेज परसेंटेज बना किससे है? परसेंटेज बना है आपका परसेंट से। किससे बना है? परसेंट से। ठीक, परसेंट से। और परसेंट जो बना है, ये बना है दो शब्दों को मिलाकर। ये लैटिन वर्ड के परसेंटम से बना है। परसेंटम, ये परसेंटम से बना। ये लैटिन वर्ड के दो वर्ड हैं जिससे बना है परसेंटम। पर का मतलब होता है प्रति और सेंटम का मतलब होता है 100। प्रति 100। ठीक, इसका हिंदी भी देखिए क्या होता है? प्रतिशत होता है। प्रतिशत। प्रति मिस प्रति ही होता है और शत मिस देखिए शत मिस होता है 100। प्रति 100। ठीक, तो परसेंटेज मिस क्या होता है? परसेंटेज मिस होता है प्रतिशतता। और आपका परसेंटेज जो बना है ये परसेंट से बना है। और परसेंट शब्द दो लैटिन वर्ड से बना है, जिसका जो परसेंटम से बना है। लैटिन वर्ड के परसेंटम से बना है। और पर मिस होता है प्रति और सेंटम मिस 100। प्रति 100। तो परसेंट मिस होता है प्रति 100 और परसेंट मिस होता है शाब्दिक अर्थ इसका होता है प्रतिशत, और प्रतिशत मिस भी होता है प्रति 100। ठीक, अब इसको दूसरी तरह से समझा जाए तो प्रतिशत का मतलब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का मतलब ये हो गया पर 100। पर 100 मतलब 1/100। 1/100 इसका मतलब शाब्दिक अर्थ यही है। जो निचोड़ इसका है ये यही है कि प्रतिशत मीन्स प्रति 100 और प्रति 100 मतलब 1/100। 1/100 कहीं लिखा तो इसका मतलब ये प्रतिशत लिखा है। इसी को और सरल भाषा में समझा जाए तो ऐसा कह सकते हैं। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिसको परसेंटेज का सिंबल कहा जाता है। इस तरह से कहीं बना हो तो ये परसेंटेज का सिंबल है, ये प्रतिशत का निशान है, इसको प्रतिशत कहते हैं। और ऐसा कहीं बना हो तो इसको लिख सकते हैं, और कहीं ऐसा लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी कर सकते हैं, प्रतिशत अगर कहीं लिखा है तो इसको लिख सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझिए प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा जाए 5%। 5%। ठीक, 5% ऐसे लिखा हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे प्रतिशत मीन्स होता है 1/100। 1/100 और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100। आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा, कैसे गुणा करना। देखो, इसका हर एक है, जिसका हर ना लिखा उसका हर, अंश में अंश में, हर का हर में। तो ये हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। 5% को ऐसा लिख सकते हैं, या इसी 5% को आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5% ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगर कहीं ऐसा लिखा है ऐसा, तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से समझिए, कहीं भी इस तरह का निशान बना हो तो इसका मतलब ये है कि 1/100, इसका वैल्यू हमेशा 1/100 होता है। कहीं भी ऐसा है तो इतने के स्थान पे इतना रख सकते हैं। अब समझिए, मान लीजिए लिखा 5%, तो 5%, तो 5 गुणे प्रतिशत के स्थान पे आप लिख सकते हैं 1/100, और फिर वही कर लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे के नीचे, तो फिर आ जाएगा 5/100। ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक, तो ये होता है प्रतिशत का मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है। ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। A fraction with denominator 100 is called a percent। ठीक,
कोई भी भिन्न हो जिसका हर 100 हो उसे हम कहेंगे प्रतिशत। देखो इसका हर 100 है तो ये प्रतिशत है। अब इसको सरल भाषा में कहेंगे तो हो जाएगा 5%। इंग्लिश में इसको कहा जाए तो 5%। क्या कहा जाए? 5%। ठीक, तो ये प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है। और ऐसा कहीं लिखा तो ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा कहीं लिखा तो ऐसा, ऐसा देखिएगा कहीं कुछ लिख सकते हैं। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हो 5%, 5%, तो 5% को आप ऐसे लिख सकते हैं 5%। ठीक, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो 5% हो जाएगा। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100। ठीक, बटे 100। अब इसको देखिएगा, ऐसा कहीं लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते, मतलब इनमें से कोई किसी के भी रूप में हो तो किसी को किसी भी रूप में लिखा जा सकता, मतलब इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, मतलब इन तीनों को किसी भी रूप में लिखेंगे और इन सभी का मतलब होता है प्रतिशत। ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे हम कहते हैं प्रतिशत। अब फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंट। ठीक, तो ये होता है प्रतिशत का मतलब। ठीक, तो ये प्रतिशत का सिंबल है, आपको याद रखना है, ये प्रतिशत का सिंबल है। कहीं भी है बना है तो इसके स्थान पे हम 1/100 लिख सकते हैं, अर्थात 1/100 लिख सकते हैं, 100। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, कोई संख्या हो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, हमें जानना है कि कोई संख्या हो, मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ ये 10, एक सवाल, दूसरा लिख दे रहा हूँ 5/4, और तीसरा लिख दे रहा हूँ 15, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको प्रतिशत में बदलो। क्या करो? प्रतिशत में बदलो। तो कोई भी भिन्न हो या कोई संख्या हो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे अब जानेंगे। ठीक, तो देखिए पहला आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा कैसे बदलेंगे। पहला डाल दीजिए हल। ठीक, और इसको हमें बदला है प्रतिशत में। किस में बदलना? प्रतिशत में। तो प्रतिशत ऐसे लिख दो, बराबर लगाओ। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उस संख्या को लिखो और उसमें 100/100 का गुणा करो, 100/100 का गुणा करो। अब आप सोचते होंगे 100/100 का क्यों? क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये संख्या है 2, तो इसका वैल्यू 2 ही होना चाहिए। अगर आप इसमें 2 का गुणा 2 में 100 का गुणा किए तो ये बन गया 200, लेकिन ये वास्तव में है 2, ये कैसे हो जाएगा 200 के बराबर? नहीं होगा। इस प्रकार से करना गलत है। ठीक, तो इस तरह से करना गलत है। लेकिन ये आप किसी संख्या में आप 100/100 का गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही संख्या आ जाएगी। इसलिए किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100/100 का गुणा करो। ठीक, अब आगे समझिए। इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 है, 10 गुणे 100/1 और फिर गुणे 1/100। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई शिकायत कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि 100 एकम 100 और 100 एकम 100 फिर आ जाएगा, इतना एक साथ ले लीजिए और इनका कर लीजिए आपस में गुणा, तो इसका हर 1 है, जिसका हर ना लिखा उसका हर वो 1, तो 10 गुणे 100 तो हो जाएगा 1000। ठीक, और मैंने अभी आपको बताया कि 1/100 कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है प्रतिशत, तो हो गया 1000%। ठीक, ये हो गया। इस तरह से आप बदलते हैं। दूसरी बता देते हैं, इसी को और कैसे बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी बदल सकते हैं। जब मान लीजिए 10 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 10 में आप 100% का गुणा करो, 100% का, 100% का गुणा करो। कभी भी आप 100 का गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, 100 का अगर आप केवल गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा। 100% का गुणा करो, तो 100% का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। 10 गुणे 100 बराबर 1000 और प्रतिशत के स्थान पे प्रतिशत। इस तरह से बदलना है। ठीक,
तो आप दो तरह से बदल सकते हैं, या तो 100% का उसमें गुणा करो और या तो 100/100 का गुणा करो, तभी आप उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक, चलिए दूसरा देखा जाता है। अब आपके सामने दूसरा है, हल डाल दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है 5/4, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 5/4 लिख दो। फिर देखो गुणे लगाओ, 100/100 कर दो। ठीक, या 100% का करो। अब इसको भी ऐसे करो तो हो जाएगा 5/4 गुणे 100/1। ठीक, और फिर गुणे 1/100। ऐसा आपको तोड़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इनको एक साथ कर लीजिए, ये एक साथ कर लीजिए और इसको ऐसे रहने दीजिए। इनका गुणा करो तो देखो 4 से इसको काट दो तो हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ठीक, और इसका मतलब मैंने भी आपको बताया, कहीं भी ऐसा हो तो उसका मतलब होता है प्रतिशत। याद रखिएगा, 1/100 कहीं भी लिखा है तो उसके स्थान पे आप प्रतिशत लगा सकते हैं, और कहीं प्रतिशत लिखा है तो उसके स्थान पे 1/100 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसी को ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया 5/4 को बदलना है तो 5/4 में 100% का गुणा कर दीजिए, 100%, चाहे 100/100 करें या 100% का करें। ठीक है, अब इससे इसको काट दो तो ये हो जाएगा 25 और 25 25 पंचे 125, ये आ गया प्रतिशत। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सरल लगे तो इससे करो, ऐसा लगे तो ऐसा करो। ठीक, चलिए एक और संख्या है, उसको भी देखा जाता है। उसको कैसे करेंगे, आपके सामने अगला संख्या है तीसरा 15। ठीक है, 15 आपके सामने है, ये 15 देखेंगे। ठीक, इसको भी प्रतिशत में बदलना है तो इसको भी वैसे बदल लो, 100/100 का गुणा करो या केवल 100% का कर दो। 100% का कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। 15 गुणे 100 हो जाएगा 1500%। ये हो गया आपका आंसर, या 100/100 से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करो, उसमें 100/100 का गुणा करो, 100/100 का गुणा करो, या तो 100% का गुणा करो जब उसको प्रतिशत में बदलना। इन दोनों में से किसी एक को गुणा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप देखेंगे किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें। फ्रेंड्स, अब आपको समझना है कोई दशमलव संख्या, मान लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया 2.5 और एक ले लिया 4.25। ठीक, कोई दशमलव संख्या, अब इसको हमें बदलना है प्रतिशत में। किसमें बदलेंगे, प्रतिशत में। तो अब देखो कैसे बदलेंगे, पहला डालो और हल डाल दीजिए। ठीक, हल डालने के बाद लिख दो 2.5। अभी मैंने आपको बताया प्रतिशत में कैसे बदलोगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने भी कहा 2.5 में 100/100 का गुणा करो या 100% का करो, जो आपको आसान लगे। तो मैं कर दे रहा हूँ 100%। दो तरीके बताए मैंने, दोनों तरीके से कर सकते हैं। गुणा कर दिया जाए, 2.5 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2500। ठीक, कर लीजिएगा आप। उसके बाद इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 250, 250%। ठीक, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे तब भी वही आएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, 2.5 गुणे 100/100। ठीक, और कीजिए 2.5 गुणे 100/1 और गुणे 1/100। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना एक साथ कर लीजिए तो गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 250। ठीक, और 1/100 में प्रतिशत, ये 250%। ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अगला समझिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला है 4.25। 4.25। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, 4.25। अब 4.25 में क्या कर दीजिए, 100% का गुणा कर दीजिए या 100/100 का गुणा कीजिए, तो हो जाएगा, ये गुणा जब कर लेंगे तो हो जाएगा 425%। ठीक, 425%। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो फिर से समझ लीजिए इसको।
4.25 को बदलो तो 4.25 गुणे, ऐसा भी कर लिया जाए 100/100, या कीजिए 4.25 गुणे 100/1, ठीक, और गुणे 1/100, ठीक। इन दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 425 और 1/100 में प्रतिशत, ठीक। ऐसे बदल सकते, तो किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में इस प्रकार से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट्स, अब आप जानेंगे, मान लीजिए कोई प्रतिशत है तो उसके भिन्न में कैसे बदलेंगे, किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे अब जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको सामने दे दी जाए 15%, या मान लीजिए आपको सामने दे दिया जाए 7.5%, ठीक। अब इसे कहा जाए कि भिन्न में बदलो, क्या करो, भिन्न में बदलो। ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलो, तो ध्यान दो, नंबर डालो और हल डालो, ठीक। और उसके बाद जो लिखा है लिख दो, क्या लिखा है 15%। अब बराबर लिखो 15 गुणे प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया था आपको 1/100, 1/100 लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिएगा, ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 15/100 हो जाएगा, 15/100। देखो ये पॉइंट सीधे यही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़कर यही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और सरल कीजिए तो इसको 5 से भाग दीजिए 3 और इसको 5 से भाग दीजिए 20, तो आ गया 3/20। ये हो गया आपका आंसर, ये बन गया भिन्न। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में ऐसे आसानी से आप बदल सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दूसरा है 7.5%, ठीक। हल डालिए, कोई दिक्कत नहीं, हल डालिए, आगे देखिए, हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए 7.5% बराबर हो जाएगा 7.5 गुणे प्रतिशत मीन्स 1/100, ठीक। गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7.5/100, ठीक। और इसको सरल करेंगे, इसका दशमलव हटाइए तो ये हो जाएगा 75 इस दशमलव के लिए एक शून्य नीचे और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं और सरल कर लिया जाए, 5 से इसमें भाग दीजिए, या देखिए इसमें 25 से भाग दीजिए तो 25 तियाँ 75, इसमें 25 चौका 100, तो ये आ गया 3/40, ये हो गया आपका भिन्न। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में इस तरह से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानेंगे किसी प्रतिशत को दशमलव संख्या में कैसे बदलें। कोई प्रतिशत हो तो उसे दशमलव संख्या में कैसे बदला जाए, ठीक है। तो देखिए, प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप जानेंगे, मान लीजिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख दिया 20%, ठीक है, और दूसरा आपके सामने लिख दिया 1.5%, ठीक। अब कोई कह रहा है कि ये दशमलव में है, इसको ये प्रतिशत में है, इसको दशमलव संख्या में बदलो, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, हल डालिए, ठीक, और लिख दीजिए 20%। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे करो, 20 गुणे प्रतिशत में 1/100, ठीक, गुणा कर लो, ऊपर का हो जाएगा ऊपर, इसका हर एक है, जिसका हर ना लिखा 20/100 हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप 20/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 से 0 काट दो, 10 से 2 में भाग दो, 10 से 2 में भाग दोगे तो आएगा 0.2, ये हो गया दशमलव में बदलना, ठीक, ये हो गया आंसर। ऐसे बदल सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 2/10 और 2/10, तो 10 से 2 में भाग दो, मतलब हर से अंश में भाग दो तो इतना आ जाएगा, ये बदल गया, ठीक। चलो इसको भी देख लीजिए, इसको देखिए तो ये है 1.5% बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे कितना 1/100 प्रतिशत का मतलब। आगे देखेंगे गुणा करेंगे तो 1.5 और बटा हो जाएगा 100, ठीक। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें देखो दशमलव जो है एक अंक के बाद लगा है, ये 2 शून्य है, तो इससे भाग देंगे तो दशमलव कहाँ लग जाएगा,
दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के और बाद लगेगा, अर्थात 2 अंक के बाद तो 1 अंक है, तो ये हो जाएगा 0.015 ऐसा हो जाएगा। या ना समझ पाओ तो ऐसे समझ लो, इसका दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा 15 और बटे यह 100, 109 और बढ़ जाएगा 1000, 1000 से 15 में भाग देंगे तो आपका यही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी प्रतिशत को दशमलव संख्या में चेंज कर सकते हैं और भिन्न में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको जानना है कि कोई रेशियो है, कोई अनुपात, मान लीजिए आपके सामने है 2:5 और फिर मान लीजिए दूसरा आपके सामने है 5:6 या ऐसे कोई भी है, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुपात में है और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना? प्रतिशत में। तो कैसे बदलेंगे? देखो, इसको पढ़ते हैं 2:5 और ये है 5:6। ये अनुपात का सिंबल है। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। इसको इंग्लिश में पढ़ना हो तो 2:5 और इसको 5:6। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलोगे? देखो, हल डालो। ठीक है, जैसे लिखा वैसे लिख दो, 2:5। अब बराबर देखिएगा, अनुपात का मतलब कहीं ऐसे लिखा हो तो उसको से बटे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका लिखा है 2:5 तो इसको आप लिख सकते हैं 2/5 और अगर कहीं लिखा है 2/5 तो इसको लिख सकते हैं 2:5। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, उतना बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, आप समझेंगे इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, या तो 100% का गुणा करो और या 100/100 का करो। तो मैं 100% का कर दिया हूँ। देखो, 5×5 20×5 100, ये हो गया। अब इनका गुणा कर देंगे तो 20×2 40, 40% आ गए। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अच्छा, ऐसा ना करना चाहो तो ऐसा कर दो। देखो, 2:5 बराबर हो जाएगा 2/5। अब इसमें 100/100 का गुणा करो। ठीक, 100/100 का गुणा करो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/5 गुणे 100/1 और गुणे 1/100। ठीक, अब इसको इतना एक साथ ले लो तो इसको सरल कर दो, 5×5 20×5 100, तो हो जाएगा 20×2 40 और 1/100 कहीं लिखा हो तो उसका मतलब प्रतिशत। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला समझिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा है 5:6। 5:6 तो हल डालो। हल डालने के बाद लिख दो 5:6 बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 5/6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, गुणा लगाओ, 100% का गुणा करो या 100/100 का गुणा करो तो कर देंगे। देखो, 2 से इसको काट दो, 2 कम 2 तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसको 2 से काटोगे तो आएगा 50। अब कटने वाला है नहीं, गुणा कर लो तो 5×25 250/3%, ये आ गया। अच्छा, इसको भाग देकर दशमलव में भी आप लिख सकते हैं या ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप किसी भी रेशियो को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। ठीक, कोई भी रेशियो हो, कोई भी अनुपात हो तो इस प्रकार से आप बदलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप अब जानेंगे कि कोई प्रतिशत हो उसको रेशियो में कैसे चेंज किया जाए। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं आपको दे दिया कि ये 15% है, इसको रेशियो बताओ। या दूसरा मैंने आपके सामने दे दिया 5% है, इसका रेशियो बताओ। ठीक है, रेशियो अनुपात। तो अनुपात कैसे बताएंगे? तो सेम वही काम करना, हल डालो। ठीक है, और लिख दो 15%। अब 15% मतलब 15/100 सीधे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 15 गुणे 1/100। प्रतिशत का मीनिंग 1/100 होता है। गुणा कर लेंगे तो ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे, तो हो जाएगा 15/100। 5 से भाग दो 3, इसमें 5 से भाग दो 20, तो आ जाएगा 3/20। ठीक, क्या आ गया? 3/20। अब इस 3/20 को आप लिख सकते हैं 3:20, 3:20 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ऐसे कीजिए, तो हल डालिए और लिख दीजिए 5%। और 5% बराबर हो जाएगा 5 गुणे प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक, बराबर हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 5/100 आ जाएगा। ठीक है, 5×5 और 20×5 100, तो ये आपका आ गया 1/20।
और इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा 1:20। क्या आ जाएगा? 1:20। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं, प्रतिशत से रेशियो में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिशत के बारे में कुछ सीख, कोई जानकारी मिली होगी तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।